हेलो एंड गुड इवनिंग माय टॉयज़ एंड इंडिया फैमिली। मैं सौम्या आज वापस फिर से बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ। कल मैं कुछ वुडन गेम्स लाई थी, कुछ जिक्सॉ पजल्स लाई थी, वैरायटी ऑफ गेम्स मैं लाई थी 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए। आज की थीम जो रहेगी वो बेसिकली कार्ड गेम्स के ऊपर रहेगी। तो कुछ सिलेक्टेड कुछ कार्ड गेम्स मैं आज लेकर आई हूँ। उसमें से एक होने वाला है कैच इट क्विक एंड एक होने वाला है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एनिमल फैमिली, और एक होने वाला है एनिमल हाफ डोमिनोज। एक्चुअली हाफ डोमिनोज ये गेम है। ये गेम्स हैं स्मार्टो किड्स की तरफ से, ये एक्टिविटीज़ हैं ये सारी स्मार्टो किड्स की। और आप जो बाकी देख सकते हो ये सारे गेम्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, या तो सारे ही ऑन ऑर्डर बल्क पे भी मिलते हैं। बस यू हैव टू कनेक्ट विद अस ऑन 8799576722। We also have these stacking towers और सिंगल एक्टिविटीज़ भी वी हैव अ लॉट। मतलब बहुत अच्छी वैरायटी आपको मिल जाएगी गेम्स और एक्टिविटीज़ की, जो बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल भी रहती है और उन्हें काफ़ी देर तक इंगेज भी रखती हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजा है एंड प्री स्कूल लर्निंग कुछ प्रोवाइड करनी है, और या तो स्कूल के बाद उसे और क्या एजुकेशन देनी है और क्या स्किल्स उसकी डेवलप करानी है, तो दीज आर द एक्टिविटीज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे छोटे बच्चों के लिए। तो सबसे छोटे बच्चों के लिए दिस इज़ द फर्स्ट वन। इसे एनिमल फैमिली कहते हैं। इस एनिमल फैमिली में आपको बहुत अच्छे, बहुत हाई क्वालिटी कार्ड्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये कार्ड्स मिल जाएंगे आपको। तो कार्ड्स बेसिकली कैसे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे एक शेल्टर देख रहे हो आप, हट देख रहे हो, बेसिकली कैनल है। डॉग के बाद क्लियर होता है ये कैनल है, यानी कि उनके रहने की जगह। तो ये डॉग एंड पपी, लुक एट दिस। आप देख सकते हो किस तरीके से एक फैमिली बन गई एनिमल की। तो एनिमल फैमिली इस एक्टिविटी का नाम है। इसमें आपको ये डॉग दिख रहा है, उसका ऑफस्प्रिंग यानी कि पपी दिख रहा है, और फिर उनके रहने की जगह यानी कि एक कैनल दिख रहा है। तो ये हो गया एक्टिविटी नंबर 1, एनिमल फैमिली। इसी तरीके से इसमें आपको टोटल 30 कार्ड्स मिलते हैं, और आपके बच्चों को पिक्चर के थ्रू और इस गेम के थ्रू आइडिया लगता है एनिमल्स, देयर बेबीज़ एंड देयर शेल्टर्स के उसको क्या क्या बुलाते हैं। तो खेल खेल में अच्छा खासा उन्हें आइडिया लग जाता है, और प्रैक्टिकल उससे लगता है क्योंकि उन्हें इसमें पिक्चर्स दी होती हैं क्लियर। तो आप देख सकते हो, अब मैं देख रही हूँ एक बर्ड दी हुई है, फिर बर्ड का ऑफस्प्रिंग दिया है, एंड उसके बाद नेस्ट दिया है। तो ये है एनिमल, ये है बर्ड का नेस्ट। तो ये एक फैमिली हो गई, ये बर्ड की फैमिली हो गई, बट देन टुगेदर इसे पूरे किंगडम में कंसिडर करें तो ये एनिमल फैमिली हो गया। नेक्स्ट अप हियर इज दिस कैट, जिसको आप देख सकते हो कैट, और कैट के बेबी को क्या कहते हैं, किटन, और वो कहाँ रहते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा आपको एक पिक्चर बेस्ड में आपको दिया हुआ है। तो छोटे बच्चे को हमें जब आइडिया देना है एनिमल्स और उनकी फैमिलीज़ का, तो ये एक तरीका है। ये इस पूरी एक्टिविटी का नाम, अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज़ एनिमल फैमिली। इसमें आपको 30 टोटल कार्ड्स मिलते हैं। 30 में आप समझ जाइए 10 आपको एनिमल कार्ड्स मिलते हैं, जिसमें वेराइटी ऑफ एनिमल एज वेल एज बर्ड्स भी दी हुई हैं। तो डॉग, कैट और स्पैरो आपने देख ही लिया था, बर्ड देख लिया था। नेक्स्ट इज़ मंकी सिमिलरली, और रियलिस्टिक पिक्चर्स हैं मंकी एंड देयर मंकी का ऑफस्प्रिंग, और मंकीज़ कहाँ पर रहते हैं, ट्री। सो सिमिलरली ऐसे 3 के ट्रायो, काव, काफ, और जहाँ पे काव का शेल्टर है वो। ऐसे ही हॉर्स मिल जाता है। हॉर्स के बेबी को मुझे पता है फोल कहते हैं। तो हॉर्स, फोल एंड दे लिव इन स्टेबल। हिंदी में बोलूँ तो अस्तबल में रहते हैं। तो दिस इज़ अनदर ट्रायो। एक तरीके से बनाना होता है पूरी फैमिली का। एंड नेक्स्ट, अगर मैंने मिक्स नहीं किया है तो ये हैन है और ये चिकन है, एंड देन ये रहते हैं ओके ऐसी कुछ जगह पर, मुझे एग्जैक्टली नेम नहीं याद है। अगर वैसे कहो तो पोल्ट्री फार्म में रहते हैं, बट देन ओनली पोल्ट्री एनिमल्स रहते हैं। और बाकी ये लायन है, लायन का ऑफस्प्रिंग जिसे हम कब कहते हैं। तो उन्हें पिक्चर के बेस भी आइडिया लग जाता है कि इसके ऑफस्प्रिंग कैसे दिखते हैं और कहाँ रहते हैं, और ये डेन में रहते हैं। सो आई होप ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ
गेटिंग द इम्पोर्टेंस कि ये एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके बच्चों के लिए। सिमिलरली लास्ट अप सेकेंड लास्ट बचता है पैरट का बेबी एंड पैरट कहाँ रहते हैं, तो पिक्चर बेस्ड पूरा आइडिया दिया है आपको। और लास्ट में आ जाता है आपको स्पाइडर का बेबी स्पाइडर, और स्पाइडर्स रहते हैं वेब में। तो इस तरीके से आपको तीन के ये कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं एनिमल फैमिली में। और आप चाहो तो इससे कई तरीक़ों से अपने बच्चों के साथ गेम्स आप खेल सकते हो। अब गेम्स कैसे कैसे खेल सकते हो वो मैं बता देती हूँ। आप बोल सकते हो कि 2 बच्चों में भी गेम खेल सकते हो, अपने बच्चे को लेके भी खिला सकते हो। आप कार्ड्स ऐसे करके स्प्रेड करते जाइए रैंडमली, और सारे कार्ड्स रैंडम स्प्रेड करते जाइए एंड बच्चों से आइडेंटिफाई करने को बोलिए कि ट्रायो उन लोग को बनाने हैं। ट्रायो मतलब एनिमल उनके बेबी के साथ और उनके शेल्टर के साथ, और इतना ही नहीं, उनका नाम भी बताना है। तो अगर काव है तो काव के जो काव का ऑफस्प्रिंग है उसे क्या कहते हैं, तो काफ कहते हैं उसे, और वो कहाँ रहते हैं, उनके शेल्टर को क्या कहते हैं, उसके नाम बताने हैं। तो जिनके ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनते हैं सही वो इस गेम को जीत लेंगे। एंड आपके ईज़ के लिए, सो दैट यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज, एक और इसमें तरीका दिया है विच इज़ आपको हर जो ट्रायो है उसके पीछे आपको सिमिलर सिंबल मिल जाएगा। आप देख सकते हो जैसे आपको पिंक सिंबल दिख रहा होगा, मतलब ये 3 ट्रायो हैं। तो आपको अरेंज करने में या ढूंढने में जब आपको रखना होता है तो ये एक्टिविटीज़ खोएंगी नहीं इस तरीके से। तो आप देख सकते हो मिक्स एंड मैच नहीं होंगी, आप तुरंत ही सॉर्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ एनिमल फैमिली एंड ये गेम आपको स्मार्टो किड्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ऑन ऑर्डर ऑन दिस नंबर 8799576722 पे मिल जाएगा। और ये गेम आइडियल है 2 साल से बड़े बच्चों के लिए। 2 साल के बच्चे, इफ़ यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड एक्टिविटी किट्स, अगर आपने ऑलरेडी उनको स्मार्टो किड्स की एक्टिविटी बॉक्स इंक्लूड कर दिया उनके रूटीन में, तो ये एक्टिविटी उसी बॉक्स का एक पार्ट है। 699 का पूरा एक बॉक्स आता है जिसमें 7 एक्टिविटीज़ रहती है, उसमें से ये एक एक्टिविटी रहती है। इसी के साथ साथ फ्रूट का आइडिया देने के लिए फ्रूट क्यूब पज़ल भी रहती है, ऐसे जिक्सॉ पज़ल भी रहती है, बोर्ड गेम भी रहते हैं, ऑल इन जस्ट 699। तो वो तो बहुत ही फंटास्टिक है। अगर आपने ऑलरेडी अपने 2 साल के बच्चे के लिए ख़रीद चुका है तो यू नो उसमें 7 अलग अलग एक्टिविटीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट इंक्लूडेड, और फिर साथ में ये एक एक्टिविटी वर्कशीट भी मिलती है। 30 पेज की वर्कशीट, तो पूरा मंथली बॉक्स है जिसमें आपको दिख रहा है क्या क्या एक्टिविटी शीट्स में क्या क्या टास्क रहते हैं। आपको फाइंड द डिफरेंस, जो कि बच्चों में कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करते हैं एंड उनका अटेंशन इम्प्रूव करते हैं। सिमिलरली आपको फेमिलियरिटी के लिए यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और कलर्स से रिलेट करके कलर कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट स्पॉट द डिफरेंस अगेन, ऐसे करके ट्रेसिंग द लाइंस, हर तरीके की एक्टिविटी शीट में टास्क हैं। तो सो दे नो बेटर, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। एंड इसके साथ में कंप्लीट द पिक्चर्स भी है, कंप्लीट करके यू कैन ऑल्सो कलर दोज पिक्चर्स। तो कलरिंग के भी ये पूरे 30 अलग अलग शीट्स रहती हैं जिसको आप चाहो तो ऐसे रिमूव भी कर सकते हो। ये रिमूवेबल पेपर है, तो ऐसा नहीं ये आपने पहले दिन ये एक्टिविटी शीट कराई एंड देन यू कैन ऑल्सो रिमूव इट ईजिली। ये रिमूवेबल पेपर है तो इट्स ईजिली रिमूव्ड। ये एक्टिविटी बॉक्स के साथ आता है। साथ में और क्या आता है, तो साथ में आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बुक एज वेल। इफ़ आई कैन सी द स्टोरी बुक, इस तरीके की स्टोरी बुक आती है। स्टोरी बुक में हर एज ग्रुप, अच्छा ये जो किट है 699 की, वो 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, 4 से 6 साल सब एज ग्रुप के बच्चों के लिए मिल जाती है, अप टू 6 ईयर्स, ओनली अप टू 6 ईयर्स। और उसमें 7 एक्टिविटीज़ और ये एक्टिविटी शीट के अलावा एक स्टोरी बुक भी निकलती है जिसमें पिक्चर बेस्ड स्टोरीज़ दी होती हैं। और जो स्टोरीज़ होती हैं वो बहुत ही रिलेटेबल होती हैं क्योंकि इंडियन कैरेक्टर्स की होती हैं। तो और बहुत रिलेटेबल कैसे होती है, यू कैन सी कि जैसा इंडिया में जैसा कल्चर है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, बिल्कुल वैसी रिलेटेबल पिक्चर्स। एंड क्लास में टीचर पढ़ा रही है एंड शी इज़ वेयरिंग साड़ी। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी बॉक्स दैट वी सी नाउ डेज, उसमें बच्चे रिलेट इजीली नहीं कर पाते हैं। एंड द रीज़न बीइंग कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो बनाई ही नहीं है इंडिया मतलब मे बी मैं कहूँ इंडिया वालों में। तो दिस इज़ स्मार्टो किड्स इज़ एक्चुअली 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। एंड येस, अब मैं दूसरे कार्ड गेम पे आ जाती हूँ। दूसरा कार्ड गेम इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड गेम। दिस इज़
हाफ डोमिनो। ये आपको एक्सक्लूसिवली व्हाट्सएप से ऑर्डर करने पे मिलेगा। ये डोमिनो गेम है एंड द क्वालिटी इज़ सुपर्ब, नो कंप्लेंट ओवर द क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एंड किड्स विल लव। और इससे तो डोमिनो गेम, ये तो बहुत ही मज़ेदार डोमिनो गेम है। मैंने कुछ स्टैकिंग टावर से कुछ डिज़ाइन बनाई थी, उसे साइड में कर देती हूँ। लुक एट दिस। आपको इसमें हाफ डोमिनो में क्या है, आपको हाफ पिक्चर्स मिलेंगी हर ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे व्हीकल्स दिख रहे हैं आपको, जिसको एक को हम ट्रक बोल सकते हैं, एक को हम कार बोल सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रक का आधा पार्ट और आपको पिकॉक का टेल पार्ट दिख रहा है, तो हेड एंड टेल पार्ट सबका दिखेगा। एंड सिमिलरली आपको फ्लावर पॉट का फ्लावर्स अपर पोर्शन दिख रहा है, और अगेन एक सिमिलर सा ट्रक है या कंटेनर है, तो उसका आपको बैक पोर्शन दिख रहा है। ऐसे करके ये पूरा जो चेन है डोमिनोज को अरेंज करना होता है। यू गेट सो मेनी डोमिनो कार्ड्स ऑलरेडी एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टिविटी ऑफ किड्स। ये कलरफुल भी है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं एंड दिस इज़ सो मच फन। डोमिनोज है बट एक तरीके से ये पजल सेट भी है, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगैन। और मैं थोड़ा सा इसे बना के दिखाती हूँ, हाउ व्हाट यू डू, आपके बच्चों को आपको डोमिनोज इंट्रोड्यूस कैसे करना है। तो लुक एट दिस, ये मुझे फ्लावर और ट्रक दिख रहे हैं और मैं इसे शफल कर लेती हूँ फॉर, इससे मैं इजीली ऐसे नहीं कर पाऊँ। और मेरे को यहाँ पे स्नेक दिख रहा है। आप चाहो तो ये आप अपने बच्चों के साथ compete करके खेल सकते हो कि कौन ज़्यादा लंबी ट्रेन बनाता है या कनेक्टिंग चीज़ें बनाता है। तो आपको क्या करना है, बस डेक से चीज़ें उठाती जानी है। तो हियर आई सी रैबिट, और मुझे यहाँ भी रैबिट दिख रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। एंड इस तरीके से नेमिंग भी आप बताते जाओ, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताते जाओ। जब भी जो भी ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है, कंप्लीट होता जा रहा है, उसको कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन करते जाओ, जिससे बच्चों को वो चीज़ रिटेन रहे हल्की सी। जो भी बच्चे जैसे बॉर्न होते हैं, उससे 5 साल तक की एज में उनका जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा स्पीड से डेवलप करता है। तो इस एज में आप जितना कुछ उनको दे देते हो और जितना कैसे ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर डिज़ाइन बाय चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट, तो बहुत थॉटफुली डिज़ाइन की गई हैं। तो ऐसे थॉटफुली डिज़ाइन अगर एक्टिविटीज़ आप उनसे इंट्रोड्यूस कराते हो तो अकॉर्डिंगली वो स्किल्स डेवलप करते हैं विच हेल्प्स देम इन लेटर लाइफ। तो आप इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे एक बच्चे में जिसने कभी एक्टिविटीज़ आई गेस परफॉर्म ही नहीं की हैं, या फिर उसके चाइल्डहुड में एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, और एक बच्चा जो एक्टिविटीज़ के साथ ग्रो करता हुआ आया है। एंड यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस उनकी कॉग्निटिव स्किल्स में, उनकी थिंकिंग एबिलिटी में, उनकी स्पीड में भी। एंड यू विल फाइंड डिफरेंस, आपको डिफरेंस दिखेगा क्लियरली। एंड मीनवाइल आई कनेक्ट दीज ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे बस मुझे दिखी, उसके बाद मुझे पैरट का अपर पार्ट दिखा, तो बहुत प्यारी सी लंबी सी, मेरे पास तो स्पेस कम पड़ गई है इसके लिए। एक हाफ डोमिनो चेन कंप्लीट होगी जिसमें स्क्विरल से लेके वुल्फ से लेके सब चीज़ें आ रही हैं, ट्रेन भी आ रही है। एंड यस, दे विल लव दिस फॉर श्योर। तो आप देख सकते हो ऐसे करके ये पूरा, इफ़ यू कैन सी, इस तरीके से। अब जैसे मैं क्या एक कंप्लीट करके दिखा दूँ, ये फिश, और हर डायरेक्शन में ये एनिमल डोमिनोज घूमता है। जो आपको 2 to 3 ईयर्स के मैंने गेम्स सिखा, उसमें भी एक एनिमल डोमिनोज आती है, बट दैट इज़ ऑफ सिमिलर एनिमल्स, तो उनके लेवल के हिसाब से दी रहती है। तो दिस इज़ आइडियल फॉर 3+ ईयर्स एज वेल। तो 3 साल से बड़े बच्चों के लिए दिस इज़ अ वेरी आइडियल हाफ डोमिनोज। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर दिस, टेक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यू कैन मैसेज अस ऑन 8799576722। एंड नेक्स्ट अब मैं आई शुड फोल्ड दिस गेम। और कितने हैंडी गेम्स हैं, आप कितने पोर्टेबल हैं, यू कैन टेक देम विद यू। आप अपने पर्स में, बैग में कैरी कर सकते हो, और कहीं पे भी जा रहे हो अपने बच्चों को इसमें इंगेज रख सकते हो। लाइक इट इज़ हार्ड टू कैच देयर अटेंशन, एंड उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है उसको होल्ड कर पाना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ वो सारा काम करती हैं कि नॉट ओनली द टेक द अटेंशन, ऑल्सो ये उनको इंगेज रखती हैं।
and they enjoy all of these activities. Lastly, this is one interesting card game. This is called Catch It Quick. पर उसको दिखाने से पहले मैं एक वुडन गेम जो मैं शायद कल लाई थी उसे और इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वुडन पजल गेम. दिस इज़ कॉल्ड शेप लॉक पजल. ये आपको इंडिविजुअली इस तरीके की बॉक्स में भी मिल जाता है, आपको कॉम्बोज में भी मिल जाता है. तो हाउ आइडियल इट इज़ फॉर गिफ्टिंग पर्पसेस एज वेल. आपको इस तरीके जो आपको कंटेंट पिक्चर में दिख रहा है, आपको यकीन मानिए उससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट तो डिलीवरी हो रहा है. सो ये वुडन है, इसको खेलने का तरीका एंड फॉर व्हाट एज ग्रुप इट गोज़ इट्स ऑल रिटन हियर. एंड उसके साथ मैं इसे खोलूँ तो दिस इज़ हाउ इट इज़. दिस इज़ शेप लॉक पजल. क्योंकि शेप लॉक पजल की वजह से खोलने से पहले मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आप अलग अलग शेप्स देख पा रहे हो. तो यहाँ पे आप हेक्सागन देख पा रहे हो, ट्रायंगल देख पा रहे हो, यहाँ आप सर्कल देख पा रहे हो, यहाँ आप रेक्टेंगल देख पा रहे हो. ऐसे बहुत सारी डिफरेंट शेप्स, अलग अलग कलर एंड ऑल वुडन. आप अगर चाहो तो स्मार्टो किड्स को आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इनफैक्ट आप फर्स्ट क्राई इन सबसे परचेज भी कर सकते हो. आप मेरे से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हो एंड ऑल्सो आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो. सो दीज आर द एक्टिविटीज़ आर वर्थ इट. पर हाँ, यू कैन गो चेक द रिव्यूज़ फर्स्ट एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन. बट डेफिनेटली मैं आपको जो एक्टिविटीज़ दिखा रही हूँ लाइव आपके सामने खोल रही हूँ, सो यू डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स. आपको जैसा मैं आपको ये एक्टिविटीज़ दिखा रही हूँ वैसी ही एक्टिविटीज़ आपको आएंगी, आप तक आती हैं. सो लुक एट दिस. ये मैंने रिमूव किया अभी. एंड इसको मैं चाहूँ तो ऐसे निकाल सकती हूँ. ऐसी सो मैनी डिफरेंट पीसेस. और इसको अब अरेंज करना होता है. ये बहुत प्यारा सा पज़ल गेम है, शेप लॉक पज़ल. तो मुझे अगर ये शेप चाहिए तो इसमें बच्चों को आइडेंटिफिकेशन से ज़रूरी कोऑर्डिनेशन आता है एंड रीजनिंग भी आती है, रीजनिंग डेवलप होती है. तो वो चीज़ ये शेप ढूंढेंगे तो एग्जैक्टली नॉट सेमी सर्कल बट सेमी सर्कल रिटेन करेंगे. तो इस तरीके से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओ माई गॉड विच मुझे क्या देखना है. ओके, ये मैंने उल्टा देखा. ये छोटे बच्चों से भी ये गलती होगी. मैंने उल्टा देखा. मुझे एक्चुअली ऐसे करके देखना है क्या. फाइनली मुझे यहाँ का तो मिला एटलीस्ट. तो मुझे यहाँ पे ये मिल गया टू फिक्स एंड ये फाइनली मुझे मिल गया. इस तरीके से आई हैव अरेंज्ड इट राइट नाउ. आई डोंट नो कि इसे पूरा बॉक्स मेरे को इसको करके दिखाने दो आपको एक्टिविटी को. एंड ट्रायंगल अगर मैं ढूंढूँ जल्दी से, सी दिस इज़ द ट्रायंगल. मैंने यहाँ पे करा उसको. एंड नेक्स्ट इज़ स्क्वायर. ये रहा स्क्वायर. और रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल. और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे मुझे और कंटिन्यू करना है. तो बहुत इजी गेम भी नहीं है, किड्स के लिए अच्छा सोचने वाला गेम है. तो एंगेजिंग है. एंड यस, ये इस बोर्ड पे ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़ की है या गलत लगाए हैं. तो मैं क्या करती हूँ, मैं रखती हूँ इसको सेंटर में, या फिर इसको ऐसे भी कर सकती हूँ मैं. और फिर मैं ट्रायंगल लगा सकती हूँ. फिर मैं स्क्वायर ऐसे कर सकती हूँ. एंड नहीं, पर रेक्टेंगल मुझे ऐसे नहीं चलेगा तो मुझे ये हटाना पड़ेगा. एंड मैं यहाँ इसको लगा सकती हूँ. सर्कल मुझे दिख रहा है, बट वो ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि आएगा नहीं फिर इसमें. तो अब मैं क्या करती हूँ, ओह माय गॉड, मैं तो फंस गई इस गेम में. तो मैं क्या करती हूँ, एक और तरीका है, मैं इसको ऐसे करती हूँ. एंड नेक्स्ट मेरे को ऐसे, आई होप इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग विद. और उसके बाद मुझे ओवल शेप चाहिए तो आई ब्रिंग इट हियर. तो इट टेक्स टाइम और बहुत. एंड फिर मेरे को पेंटागन चाहिए. ओ पेंटागन. तो आप ये एक्टिविटी कराते कराते बच्चों को अलग अलग शेप्स और
उससे रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे सर्कल में इफ़ दे सी सर्कल तो वो कैच करना चाहिए अपने सराउंडिंग में किसका शेप किससे रेप्लिकेट करता है। तो वॉच हो गया, सन हो गया, मून हो गया, और दे आर सर्कुलर इन शेप। या फिर ये कैच इट क्विक देख लूँ तो ये भी सर्कल है। तो आप ये एक्टिविटीज़ कराते कराते यू कैन आप उनसे रिलेट करवाते जाइए सो दे रिटेन इन देयर माइंड। एंड मुझे लग रहा है अब ये कंप्लीट हो जाएगा इन नो टाइम। एंड दिस वाज वन रियली फन फिल्ड एंगेजिंग एक्टिविटी। स्टार मुझे यहाँ मिल गया, देन मुझे यहाँ पे ये मिल गया एंड दिस, एंड फाइनली तो दिस इज़ हाउ दिस एक्टिविटी इज़। और फाइनली मैंने बेसिक 16 शेप ब्लॉक्स थे उन्हें मैंने जोड़ के ये पूरा शेप ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। सो दिस इज़ लास्ट जो गेम था, दिस इज़ कैच इट क्विक। दिस इज़ द लास्ट इन द सीरीज़ ऑफ कार्ड गेम्स जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ। कार्ड गेम्स में ये 4 से 12 साल के बच्चों के लिए बहुत आइडियल गेम है। एंड यू विल योरसेल्फ नोटिस इफ़ यू अगर आप ये जब वीडियो देख रहे होगे फॉर द व्यूअर्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है और आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ जिनको और आपको लगता है कि यूज़फुल है जिनके लिए वीडियो, प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए। ऑल्सो वी हैव अ यूट्यूब चैनल, आप उस पर जाके हमारी पास्ट वीडियोज़ देख सकते हैं। वेर एक्सक्लूसिवली अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ मैंने शोकेस की हुई हैं। एंड ऑन आवर फेसबुक पेज आई गो लाइव डेली। सो येस, और आपको कोई भी ऑफर्स, कुछ भी बल्क ऑर्डर्स अगर हैं उसका इंक्वायरी करनी हो तो दिस इज़ आवर नंबर अगेन 8799576722। इस पर व्हाट्सएप आप कीजिए। एंड येस, लास्ट गेम इज़ कैच इट क्विक। कैच इट क्विक में आपको 57 ऐसे कार्ड्स आते हैं जिसमें आपको एक कार्ड में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। 8 ऑब्जेक्ट्स बेसिकली दिखते हैं, और फिर कोई भी 2 कार्ड अगर मैं एक टाइम पे पिक करती हूँ तो इन 2 कार्ड में कुछ ना कुछ एक चीज़, बस एक चीज़ कॉमन होगी, कुछ ना कुछ एक चीज़ एटलीस्ट कॉमन होगी। तो कैच इट क्विक जैसे नाम सजेस्ट करता है, कैच इट क्विक, तो क्विकली उस एक कॉमन ऑब्जेक्ट को कैच करना होता है। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो कुछ कॉमन है, येस सूटकेस कॉमन है इफ़ यू कैन सी। तो इसमें कीन आई ऑब्जर्वेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, फोकस चाहिए, और साथ साथ बच्चों को जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो अगर नाम ही नहीं पता होंगे तो वो ये गेम में जीत नहीं पाएंगे, खेल पाएंगे जीत नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से उनको ये नाम सीखने ही पड़ेंगे। तो दिस इज़ हाउ दे विल लर्न दीज नेम्स, और कहाँ कहाँ फिर वो यूज़ होते हैं या फिर वो ऑब्जेक्ट वो कहाँ कहाँ रियल लाइफ में दिखते हैं वो आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जैसे मैं ये 2 चीज़ देखूँ इसमें क्या कॉमन है, आई हैव गॉट इट, और इसमें है लैम्प कॉमन है। एंड सिमिलरली अगर मैं कोई 2, एक ये उठाऊँ और एक ये उठाऊँ, ओके आई गो विथ दिस, व्हाट इज़ कॉमन, ओके। तो एकदम से आपको नज़र नहीं आएगा क्या कॉमन है। जैसे सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँ, व्हाट इज़ कॉमन। तो करना क्या होता है, इसे इस गेम को खेलने के 4-5 तरीके हैं। हर एक तरीका आपको मैनुअल में मिल जाता है। स्टिल एक तरीका मैं आपको बता सकती हूँ, मल्टीप्लेयर गेम है, यानी कि इसे 1 से ज़्यादा लोग खेल सकते हैं। और करना क्या होता है, मैं इसे 3 प्लेयर्स में दिखा देती हूँ आपको। पायल जो है शफल करनी है अच्छे से। एक गेम को खेलने का एक तरीका मैं बता रही हूँ आपको, और सेंटर में एक कार्ड रख देना है। अब बाकी लोगों को अपने कार्ड से स्पॉट करना है, ये सारे वो फेस अप करके रख देंगे, अपने कार्ड से कॉमन स्पॉट करना है और रखना है। तो जो भी जल्दी करेगा 3 प्लेयर्स में से, जैसे सपोज इन्होंने बोल दिया लॉक, और फिर उसके बाद इसमें कॉमन कॉइन, एंड ये टर्न का वेट नहीं करेंगे, बस रखते जाएंगे जैसे सूटकेस। तो इस तरीके से जिसकी भी पाइल पहले ख़त्म हो जाएगी, ही और शी विंस द गेम। सो दिस वॉज आवर लास्ट एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड कैच इट क्विक, एंड आई होप यू लाइक द एक्टिविटीज़। अगर आपको एक्टिविटीज़ पसंद आई तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो a thumbs up, and yes, with that I finished my video. I hope you have a great day ahead.